फिर साहब अभी ये जो फैसला सुनाया गया है 9 मई के 3 मुकदमात में, जिसमें ऑलमोस्ट सारी लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्हें 10-10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। पहले तो इस पर आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। देखिए, इस बात का खदशा तो बड़े दिनों से नज़र आ रहा था। आपने देखा इससे पहले भी एक डिसीजन आया, उसमें यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर लीडरशिप को सजाएं हुई। उस वक्त ही एक एक्सपेक्टेड था फैसलाबाद का भी फैसला आना है, और यही लग रहा है कि एक तरफ तो अदालतें अपना काम कर रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला है, मगर साथ साथ PTI को एक तरीके से आप समझें कि लीडरशिप उनकी अब आपको नज़र आ रही है कि ख़त्म हो गई है, या वाज़ेह तौर पर सामने नहीं होगी। जो लोग जेलों में जिनके जाने का खदशा था या बड़े अरसे से थे, वो भी अब बड़े अरसे तक आपको पार्टी की लाइमलाइट में नज़र नहीं आएंगे। तो जहाँ पर इसकी एक आपको नज़र आ रही है इम्प्लीकेशन कानूनी तौर पर, वहीं पर उसकी इम्प्लीकेशन है पॉलिटिकल भी। PTI इन एसेंस अब आपको उसकी कमर टूटी हुई नज़र आएगी इस फैसले के बाद। अच्छा फिर साहब, सब सवाल एक ही है, अब ये 5 अगस्त की कॉल थी, आप उसका फ्यूचर क्या देख रही हैं? क्या अब वो कॉल उसी तरह कामयाब हो पाएगी, और किस किस जगह पर आप समझती हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा हुए तो ये सज़ाएँ जो हैं ये जस्टिफाई हो पाएंगी, या फिर इनको मज़ीद कोई रिलीफ दिया जाएगा? देखिए, PTI की ये पहली कॉल नहीं है। PTI बड़े अरसे से बार बार कॉल दे रही है, यहाँ तक कि एक फाइनल कॉल भी दी जा चुकी है, आपको याद होगा। और हर बार हमने ये देखा है कि पैटर्न एक ही होता है। लीडरशिप उनकी नज़र आती ही नहीं थी कहीं भी, किसी भी इस कॉल में, सवाए एक दो लोगों के जिनके नाम सबको पता है। एक दफ़ा ये भी कहा गया कि स्ट्रेटजी के तहत हम लीडरशिप को नहीं लाते, लेकिन जब तक लीडरशिप नहीं आपको बाहर नज़र आती तो उस वक्त तक आपका कारकुनान, जो कि अगरचे मोटिवेटेड रहा है PTI का, मगर वो उस तरीके से जमा नहीं हो पाएंगे अगर आपको लीडरशिप ही उसमें इन्वॉल्व नज़र नहीं आएगी। तो ये मसला तो इस फैसले से पहले का है। आपको नज़र आती थी लाइमलाइट में चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, जिनका एक पूरा का पूरा लोगों को लेकर आना इस्लामाबाद में, उसको हुकूमत का ख्याल ये था कि हुकूमत के साथ महाजराई है डायरेक्ट एक सूबे की, उसकी बहुत सारी लीगल इम्प्लीकेशंस थी। वो बहुत हद तक लोगों को लगता था कि वो भी मुनासिब नहीं है। तो जितनी दफ़ा भी ये मूवमेंट हुई है, इसमें आपने एक लोगों को मोमेंटम डालने की कोशिश की है, मगर वो एक आप समझ लें कि जैसे एक नेशनल मूवमेंट होती है, वो कभी भी नहीं बन पाई है। यकीनन हुकूमत की तरफ से भी बहुत सख्ती हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो एक मोमेंटम बिल्ड होना होता है, मैस मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, वो हमने नहीं देखा कि PTI अपने मुश्किल दौर में बिल्कुल भी कर पाई हो किसी भी तरीके से। इस मूवमेंट को आखिरी दफ़ा हमने देखा था 8 फरवरी के इलेक्शन में, जो कि मैं समझती हूँ कि एक साइलेंट मूवमेंट और एक साइलेंट रेवोल्यूशन थी कि बेतहाशा पाबंदियों के बावजूद अपने बंदे चुन चुन कर PTI ने उनको वोट डाला और जिताया। लेकिन उसके बाद ना वो मोमेंटम बिल्ड हो सका, ना वो फोकस हो सका, और अभी आप इस फैसले के बाद उसका भी असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले भी 5 अगस्त की मूवमेंट में आपको कोई ज्यादा एक्टिविटी नजर नहीं आ रही थी। पहले तो कंफ्यूजन थी, गंडापुर साहब कहे थे 90 दिन की मूवमेंट है, कोई कुछ और कह रहा था। खान साहब वॉज द ओनली वन जो बार बार ये मैसेज भिजवाए थे कि 5 अगस्त को आप पीक पे ले जाएं। लेकिन पीक पे वो चीज़ जाती है जिसका आगाज हुआ हो। नुक्ते अरूज पे जाने से पहले नुक्ते आगाज भी चाहिए, लेकिन नुक्ते आगाज तो बना ही नहीं। और अब यकीनन हम कह सकते हैं कि PTI की जो मौजूदा लीडरशिप है, जिसने पहले ही दो राय है, सड़क पर नहीं आना चाहते बहुत सारे लोग उनके, वो अब ये बात बता सकेंगे अपनी लीडरशिप को जेल में जाकर कि देखें इतना सख्त फैसले आ रहे थे, हम क्या करते, हम नहीं कुछ कर सके। तो ये यकीनन इसके ऊपर असर होगा। लेकिन एक जो और मूवमेंट हमें नजर आई है कि ऑपोजिशन अलायंस के ऊपर दोबारा काम करने की कोशिश की है, वो हम कह सकते हैं कि इसका एक पॉजिटिव हिस्सा बन सकता है। लेकिन मैस मूवमेंट, स्ट्रीट मूवमेंट, वो PTI की इस फैसले से पहले भी नहीं हो सक रही थी, और अब तो बहुत ही मुश्किल लगता है कि वो हो सकेगी। अच्छा फिर साहब, जिस तरह से अभी बैरिस्टर गौहर ने भी बात की है, डेफिनेटली उन्होंने कहा कि सियासी केसेस हैं और अदलिया पर भी उन्होंने सवालिया निशान उठाया है। आप समझती हैं ये जो अदलिया के फैसले अब आ रहे हैं और ये टाइमिंग्स को लेकर, क्योंकि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है, बकौल इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि जब जब हम एहतजाज की बात करते हैं तब तब पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है और हमारे खिलाफ फैसले आ जाते हैं। देखिए, ये बात वो कहते हैं कि एहतजाज की कॉल जब होती है साथ ही फैसले आ जाते हैं, मगर एक बड़े लंबे अरसे तक कोई ऐसा फैसले का डिसीजन नहीं हुआ था। ये जरूर हुआ था कि पुलिस पकड़ धकड़ करती है और उसकी वजह से लीडरशिप मुश्किल में आती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग निकल कर आते हैं।
आप जाके जायजा लें कि लीडरशिप एक तरफ जितने वर्कर्स जेलों में गए हैं, जितने वर्कर्स ने लाठीचार्ज भुगता है, जिन्होंने टीयर गैस भुगती है, तो वर्कर्स का भी ये रहा है मुसलसल शिकवा कि उनके साथ भी लीडरशिप खड़ी नहीं होती है। इस वक्त जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो यकीनन मुश्किल वक्त में उभर कर आई है। उसमें बहुत सारे अननोन लोग हैं, उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में साथ दिए रखा है पीटीआई का। लेकिन ये क्वेश्चन बाहर आ रहा है कि वर्कर को कनेक्ट करने का उनके अंदर कितना स्टेमिना है, क्योंकि पीटीआई बहुत बुरे वक्त से गुजरी है, तो आपस में ट्रस्ट डेफिसिट भी है। कोई भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। बहुत सारे इनके ऐसे लोग जो कि बैकबोन थे, वो छोड़ के जब गए पार्टी को मुश्किल वक्त में, या मुश्किलात उन पर इतनी डाली गई कि उनको मजबूरन छोड़ना पड़ा, आइदर वे, उसके बाद से जो वर्कर है, जो यंगस्टर है, वो हर एक को शक की निगाह से देखता है। आप सोशल मीडिया पे देख लें, कहीं पे भी देख लें, उनको लगता है कि कोई भी उनके साथ उस तरह से मुखलिस नहीं है जैसे कि वो चाहते हैं। एक उसकी जो बैड टेस्ट है मुश्किल वक्त का, वो रह गया है। तो वो ट्रस्ट डेफिसिट भी बहरहाल वहाँ पर मौजूद है, और वर्कर्स के साथ कनेक्ट लीडरशिप का वैसे नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स एक बिल्कुल अलग पॉलिटिक्स होती है। ये बात सच है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स को शिकस्त हुई, और हमने देखा कि एक शख्स के नाम पे वोट डाले गए। लेकिन जिस तक आपने मैस मूवमेंट करनी है, जलसे में लोगों को लाना है, उसकी साइंस अलग है। उसमें आपको MNAs, MPs, उनकी एक्टिविटी, कौन कितने बंदे ला सकता है, कितने दिन सस्टेन कर सकता है, वो सब बहुत जरूरी है। ये मूवमेंट सोचे जिसमें आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से शुरू होना है, कहाँ से खत्म होना है, कोई फोकस नहीं है, उसका बाकायदा मकसद क्या है। आप देखें अपोजिशन अलायंस में अलग बात होती है। आम आप लीडरशिप से बात करें, वो कहते हैं कि हमने 1 पॉइंट एजेंडा है, खान को आज़ाद कराना है। अगर आज़ाद ही कराना है तो कैसे आज़ाद कराना है? आप सड़क पे हजारों लाखों बंदा ले आए, वो आ जाएगा, जलसा कर लेगा, कितने दिन रह लेगा वहाँ पे? और एक बंदे के जलसे, बड़े जलसे से, लाखों बंदों के जलसे से कैसे आप समझते हैं कि बानी टूटिया रिहा हो जाएंगे? ये दोनों बातों में कनेक्ट ही नहीं है, रब्त ही नहीं है। अगर एक तरीका ये हो सकता है, जो कि फैसल साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा, कि आप इतनी बड़ी मूवमेंट बना लें कि आप समझते हैं कि आप इतनी बड़ी मूवमेंट बना लेंगे कि हुकूमत पर और अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट पे आप प्रेशर डालेंगे, और वो आपसे बात करने शायद टेबल पे आके। तो हुकूमत तो पहले ही ऑफर कर रही है कि हम बात करने को तैयार हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं करनी बात, ये हम बार बार बात पीटीआई को बताते हैं। और इस किस्म की मूवमेंट में, जिसमें आपके आपस में ही ट्रस्ट डेफिसिट है, लोगों में इंतशार है, एक परेशानी का मसला है, अब ये फैसला भी है, उसमें क्या प्रेशर करना है? जो प्रेशर की टैक्टिक है या जो एक तरीक़ेकार है, वो कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बार बार एक ही फॉर्मूला अपनाई जा रही है पीटीआई, किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट पर प्रेशर डाल दो। भाई आपने इतने ऐसे देख लिया है, एस्टैब्लिशमेंट नहीं प्रेशर में आएगी, तो अब आप कोई प्लान बी बना लें, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बार बार नाकाम हो रहा है। अच्छा, वैसे दो बातें आपने की, एक तो ट्रस्ट डेफिसिट की बात की, दूसरा ये कि मुश्किल वक्त डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस वक्त आया बकौल उनके कि अभी ये सारी सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं रही। आप कुछ बातें ये ट्रस्ट को लेकर आ रही हैं कि कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। फैसल वाडा साहब का भी स्टेटमेंट सामने आया कि गंडापुर सबसे बढ़कर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और एक दो और नाम भी उन्होंने लिए। तो आप समझती हैं इस तरह के स्टेटमेंट जो हैं ये पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में जो है ये बातें आ सकती हैं? देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट तो बिल्कुल मौजूद है, और बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, अभी भी थे, माजी में भी रहे। लेकिन सवाल ये कि आप कॉम्प्रोमाइज किसको कह रहे हैं? फैसल वाडा जिस लाइन से देखेंगे वहाँ कॉम्प्रोमाइज और लोग होंगे, दूसरी साइड जिस लाइन से देखेगी वहाँ कॉम्प्रोमाइज का मतलब दूसरी साइड की तरफ हो जाना होगा। क्वेश्चन तो ये है कि इस नहज पे आई क्यों पीटीआई कि आज आपको अपने ही मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के साथ लगता है कि वो दूसरी कोई साथ है तो वो कॉम्प्रोमाइज है। इस नहज पे एक नेशनल लेवल की पार्टी क्यों ले आई है अपने आप को? असल ये सवाल है गौर करने वाला। जहाँ तक आपके लोग हैं वो किस हद तक प्रेशर में हैं, वो कितनी मुश्किलात में हैं, इसके ऊपर यकीनन एक डिबेट हो सकती है। इसके अंदर यकीनन एक आप इंक्वायरी कॉल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त की लीडरशिप है वो मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रही है पीटीआई की, ये बात आप उनसे नहीं छीन सकते। वो वक्त जब बहुत बड़े बड़े लोग निकल गए, बड़े बड़े बुर्ज गिर गए या गिरा दिए गए, उस वक्त जो लोग साथ खड़े रहे हैं उनको आप आपस में इकट्ठे नहीं जज कर सकते। उसके बाद कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो पहले तो कॉम्प्रोमाइज की डेफिनेशन का तयन कर लें। हमें बड़ी हद तक जब हम बात करते हैं लीडरशिप से भी
ऑफ रिकॉर्ड भी बात होती है, तो ऐसा लगता है कि कोई भी ठीक है, नहीं है ऐसा लीडर जो चाहेगा कि बहुत ज्यादा आप इंतशार की सियासत